तो वेब पेज डेवलपमेंट की आज की सीरीज में हम एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को कॉन्टैक्ट के पेज को बनाने वाले हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म से हमारा मीनिंग इस फॉर्म से है ताकि अगर कोई विजिटर हमसे कनेक्ट होना चाहता है, हमारे प्रोडक्ट के रिगार्ड्स में कोई सजेशन डालना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को हमारे तक पास करना चाहता है, तो वो इस फॉर्म के ज़रिए सिंपल नेम्स को ईमेल और सिंपल मेरे पास यहाँ फील्ड्स अवेलेबल है, इसे फिलअप करके वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे तक पहुँचा सकता है इस मैसेज बॉक्स के थ्रू। एंड देन उसके बाद हम इस पेज के बारे में देखने वाले हैं कि ये कॉन्टैक्ट पेज के अंदर क्या क्या होना चाहिए। मेन प्राइमरी इन्फॉर्मेशंस को मैंने इसमें मेंशन किया है, ज़्यादा इसमें मैंने इस पेज को ज़्यादा लेंथी नहीं रखा है मैंने। तो इस पेज का एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर हमें क्या क्या इनबिल्ट करना चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए। सबसे शुरुआत के सेक्शन में, स्टार्टिंग के सेक्शन में आप यहाँ पर बैकग्राउंड में एक इमेज देख रहे हैं एंड देन राइट साइड में एक कॉलम है जो कि एक सिंपल सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को फ्रंट में इसलिए रखा है कि अगर कोई विजिटर कॉन्टैक्ट के पेज को ओपन करे तो उसे सबसे पहले ये फॉर्म मिले, ताकि अगर उसके दिल में कोई डाउट है, अगर वो कुछ पूछना चाहता है हमारे से या कुछ भी किसी भी तरह की वो इंक्वायरी करना चाहता है तो वो इस फॉर्म के थ्रू मुझसे कर सकता है। तो फ्रंट पे मैंने इसे फिलअप किया है, फ्रंट पे मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद निचले सेक्शन में मैंने अपनी रीच को बताया ताकि वो हमारी रीच के बारे में जान सके कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने वेबसाइट लाइव है एंड देन कितने कस्टमर सेटिस्फेक्शन नंबर्स, जो कि हमने होम पेज में प्रीवियसली क्रिएट किया था। उसी सेक्शन को मैं यहाँ पर इनबिल्ट करने वाला हूँ, जिसमें मुझे इसमें थोड़ा सा टेम्पलेट को सेव करके इस पेज पर ऐड ऑन करना है। मैं उसके प्रोसेस को भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से प्रीवियस पेज पर जो हमने ये सेक्शन बनाए थे इन दोनों सेक्शंस को मैं किस तरह से सेव कर सकता हूँ और दोबारा उसे किस तरह से रीयूज़ में ला सकता हूँ। आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इस पेज को बनाने से शुरुआत करते हैं। मैं डैशबोर्ड ओपन करता हूँ अपने वर्डप्रेस डायरेक्टरी का, जहाँ पर मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल है। तो चलिए मैं यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर एक पेज ऐड ऑन करना है कॉन्टैक्ट के नाम से। मैं न्यू पेज ऐड करूँगा ग्रोबिट कॉन्टैक्ट के नाम से। तो मैंने यहाँ पर पेज का नाम लिख दिया है। आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट अस या क्वेरी अस, इंक्वायरस या कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हैं जिससे कॉन्टैक्ट पेज की पहचान हो सके, उसे आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहाँ पर मैं टेम्पलेट को भी डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। आपको इसमें से पेज एट्रीब्यूट्स में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका पेज का जो एट्रीब्यूट है वो कैसा होना चाहिए। टेम्पलेट में मैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, और इसके बाद मैं इसे पब्लिश करता हूँ। अगर आप वर्डप्रेस की कुछ डिटेल्स को डीपली समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे वर्डप्रेस का कोर्स भी चेकआउट करना होगा, ताकि आप इस प्रोसेस को बहुत ईजीली समझ सकें और अपनी वेबसाइट बनाने का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। मैं इसे एडिट विद एलिमेंटर बटन पर क्लिक करके तो मैं पेज ऐड करके एलिमेंटर कैनवस को ओपन कर लेता हूँ। शुरुआत करेंगे हम अपनी फॉर्म वाले सेक्शन से कि हम किस तरह से इस फॉर्म को क्रिएट कर पाते हैं। यहाँ पर मैं एक मेन स्ट्रक्चर में मैं अपनी बैकग्राउंड इमेज को रखना चाहता हूँ, और उसके बाद जो इनर सेक्शन रहेगा जिसे मैं 2 कॉलम से डिवाइड करूँगा। लेफ्ट वाली कॉलम एम्प्टी रहने वाली है एंड राइट वाली कॉलम में मैं अपना फॉर्म एम्बेड करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं स्ट्रक्चर को ऐड ऑन कर लेता हूँ। इसके अंदर एलिमेंटर की लाइब्रेरी को ओपन करेंगे। लाइब्रेरी ओपन करने के बाद मेन स्ट्रक्चर को आप इस प्लस के साइन से ऐड करें एंड इसके बाद इनर सेक्शन को सिंपली ड्रैग करके इसे 2 में डिवाइड कर दें, जिसमें लेफ्ट साइड में हमारे पास कॉन्टैक्ट का फॉर्म रहने वाला है। आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी कि जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंस्टॉल करने वाले हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम से एक प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। फॉर्म को क्रिएट करने से पहले आपको इसमें एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जब आप फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं तो उसके लिए आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज़ आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पास जो प्लगइन है ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को बनाने से रिलेटेड है, लेकिन इस कॉन्टैक्ट फॉर्म की जो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग इन द सेंस आप इस सेक्शन में देख रहे हैं कि ये जो टाइपोग्राफी है, ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ये कलर्स हैं एंड ये बटन की जो स्टाइलिंग है, इसकी स्टाइलिंग के लिए मुझे इस विजेट को यूज़ में लाना है। ये एलिमेंटर का एक ऐड ऑन है जो कि एलिमेंटर के फीचर्स को बढ़ाने का काम करता है, उसे इंक्रीज़ करने का काम करता है, और बारी बारी से हम इसे स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से एक फॉर्म को क्रिएट कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं फॉर्म को ड्रैग करने से। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट और आपके पास 3 रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। फर्स्ट रिकमेंडेशन वर्डप्रेस की तरफ से, जिसे मैं यूज़ में नहीं लाने वाला। अभी मैं EA कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम से इस विजेट को इंपोर्ट करने वाला हूँ। मेरे पास ये जो विजेट अवेलेबल तभी हुआ है जब मैंने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया है। जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करते अपनी वर्डप्रेस डायरेक्टरी में तो आप इस विजेट को भी यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। इसी के साथ मेरे पास एक प्रीमियम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, इसके लिए मैंने एक अलग प्लगइन इंस्टॉल किया है। मैं इसकी प्लगइन की इन्फॉर्मेशन भी आपको देता हूँ। तो मेरे पास ये जो प्लगइन है ये प्रीमियम एड-ऑन्स वाला है। इसी प्लगइन की हेल्प से मैं एलिमेंटर में इस विजेट को देख पाया हूँ। अभी हम जो फॉर्म डिज़ाइन करने वाले हैं वो इसके थ्रू करने वाले हैं। मैं इसे सिंपली ड्रैग करता हूँ और अभी के लिए मैं आपको बैकग्राउंड में इसमें कलर देता हूँ ताकि मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंजअप होता देख पाऊँ। मैं सिंपल कलर इसे दे देता हूँ स्टाइल सेक्शन में।
कोई भी कलर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि फॉर्म में कितनी तरह के चेंजेस हो रहे हैं। इस कलर को अब हम फॉर्म को सेटअप करने की तरफ चलते हैं। फॉर्म को सेटअप करने के लिए आपको एलिमेंटर के इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आप वो कॉन्टैक्ट फॉर्म सेलेक्ट करेंगे जो आपने क्रिएट किया है। और इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करने के लिए आपको डैशबोर्ड में जाना होगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट का ये आइकन इसमें विजिबल होगा। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को ऐड कर सकते हैं और जो आपने पहले ही बना दिया है कॉन्टैक्ट फॉर्म, उसकी लिस्टिंग आप इस ऑप्शन से देख पाएंगे। तो मेरे पास ये फॉर्म जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी क्रिएटिव है, तो मेरे पास एक फॉर्म अवेलेबल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं इस फॉर्म को यूज़ में लाने वाला हूँ और इसकी स्टाइलिंग को मैं यहाँ से सेटअप करने वाला हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और इसकी कोडिंग को देखने के लिए आप यहाँ से एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोडिंग भी दिख जाएगी। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली फील्ड्स को ऐड ऑन करें और अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करें। अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप प्लगइन के पैक में आप हर तरह के प्लगइन को विद डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरफ, कॉन्टैक्ट फॉर्म की डेवलपमेंट की तरफ। एंड यहाँ से मैं फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 जो कि मेरे पास यहाँ दिया हुआ है। एंड अगर आप उस फॉर्म को टाइटल देना चाहते हैं, टाइटल जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप इसका टाइटल मैं सिंपली यहाँ टाइप कर देता हूँ, सेंड योर सजेशंस, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस सेक्शन में। एंड देन उसके बाद आपके पास एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन को जब मैं ऑन करता हूँ तो आप डिवाइडर लगाने के लिए सिंपली इस आइकन को एम्बेड करें। अंडरस्कोर को मैं फिलअप कर रहा हूँ ताकि मैं उसे एज ए डिवाइडर रिप्रेजेंट कर सकूँ जो यहाँ पर दिया गया है। तो कंटेंट पर और भी काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं एलिमेंटर सेक्शन में जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पर टाइटल डन हो गया, डिस्क्रिप्शन डन हो गया। और अगर आप एरर्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं कि अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म में किसी भी तरह का एरर हो तो उसे दिखाना है या नहीं दिखाना, उसके ऑप्शन को आप यहाँ से सेटअप करें। और अगर किसी भी तरह का एरर यहाँ वैलिडेट करवाना चाहते हैं, जैसे कि इनवैलिड नेम, इनवैलिड फ़ोन नंबर, इस तरह से आप वार्निंग्स देखते होंगे फॉर्म पे, उसे दिखाने के लिए शो पर क्लिक करें, अदरवाइज हाइड कर दें। कॉन्टैक्ट फॉर्म के इस विजिट में हमारा जो मेन काम होता है वो स्टाइलिंग का होता है। कंटेंट को हम इस सेक्शन से एडिट कर सकते हैं। कंटेंट यानी कि मेरी जो फील्ड्स हैं उसे मैं फील्ड्स को अगर मैं घटाना या बढ़ाना चाहता हूं तो मैं इस सेक्शन से विद कोडिंग यहाँ से मैं सेटअप कर सकता हूं। तो इसकी स्टाइलिंग को सेटअप करते हैं। मुझे ये जो फॉर्म क्रिएट करना है ये एज इट इज़ मुझे इसके जैसा चाहिए। इसकी जैसी फॉर्म्स को सेटअप करने के लिए आप वीडियो को आगे ज़रूर देखें। तो मैं इस फॉर्म को एज इट इज़ इसके जैसा बनाना चाहता हूँ। इसके जैसा बनाने के लिए आपको वीडियो में स्टेप्स को फॉलो करना होगा और आप इसके जैसा फॉर्म इजीली क्रिएट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप वीडियो को देखने के बाद अपने अकॉर्डिंगली अगर प्रॉपर्टीज समझ जाते हैं तो उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी अलाइनमेंट से। फॉर्म को मैं बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ ताकि ये लेफ़्ट और राइट से स्पेस को ऑटोमेटिकली मैनेज करके इसे सेंटर में दिखाना शुरू कर दे। बैकग्राउंड टाइप यानी कि बैकग्राउंड कलर देने के लिए मैं अभी के लिए इसे सैम्पल कलर देता हूँ, जस्ट आपको एग्जांपल पर्पस से दिखाने के लिए कि मैं किस तरह से चेंज कर पा रहा हूँ। एंड मैं ये कलर रख देता हूँ इसमें। अगर आप बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन से लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। कलर को सेटअप करने के बाद अब हम अपनी फॉर्म की मैक्सिमम विड्थ की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइडर से आप फॉर्म की मैक्सिमम विड्थ यानी कि विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है उसे मैनेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे 500 सेट करता हूँ, 500 पिक्सल्स। इसके बाद फॉर्म का मार्जिन आप इसे चेंज करके देख सकते हैं। फॉर्म के मार्जिन को आप यहाँ से सेटअप कर पाएंगे। ये पूरा का पूरा एलिमेंट है और इसका मार्जिन जो है वो कॉलम से कितना होना चाहिए, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, सभी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी गई हैं। मैं इसकी पैडिंग को चेंज करता हूँ 40 पिक्सल टॉप से, 50 पिक्सल राइट से, 30 पिक्सल बॉटम से एंड 50 पिक्सल लेफ्ट से। आपको इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को सेटअप करने के लिए इस बटन को ऑफ रखना है। उसके बाद है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस को दिखाने के लिए मैं आपको इसमें 25 पिक्सल्स हर तरफ से मैं इसे इंक्रीज़ कर देता हूँ। 25 पिक्सल्स इसे मैं हर तरफ से इंक्रीज़ कर देता हूँ और आप इस तरह से इसका जो चेंज है वो देख पाएंगे। कॉर्नर्स मेरे पास राउंड दिखने शुरू हो गए हैं। देन अगर आप इसका बॉर्डर रखना चाहते हैं, बॉर्डर रखने के लिए आपको यहाँ से सॉलिड सेलेक्ट करना है, बॉर्डर की विड्थ सेलेक्ट करनी है एंड देन कलर।
तो इस तरह से आप बॉर्डर को भी सेटअप कर पाएंगे। मैं अभी के लिए इसे रन करता हूँ। अब चलते हैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन की स्टाइलिंग की तरफ। इसे ऑन करूँगा एंड सेंड योर सजेशंस का जो टाइटल है इसे मैं इस तरह का बनाना चाहता हूँ। इस तरह का बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी अलाइनमेंट को सेंटर करना है। टेक्स्ट कलर, डिस्क्रिप्शन और टाइटल दोनों का मैं इसमें वाइट सेलेक्ट करता हूँ। और जो टाइपोग्राफी रहने वाली है वो मेरे पास टाइटल की रहने वाली है जोसेफिन, जिसका साइज़ रहने वाला है 30 पिक्सल्स, सॉरी 20 पिक्सल मैं इसे रखता हूँ क्योंकि मैं इसके टाइटल को ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाना चाहता। बाकी की सेटिंग्स को आप इसमें देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट रिलेटेड, वेट, ट्रांसफॉर्म, स्टाइल और भी ऐसी काफ़ी सारी सेटिंग्स इससे आप चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की टाइपोग्राफी को मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये सिंबल है और सिंबल को किसी भी तरह से हम स्टाइलाइज नहीं कर सकते। इसके बाद बढ़ते हैं इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया। इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया की मीनिंग उस एरिया से है जिसे हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये मेरे पास इनपुट एरिया है जहाँ मैं अपना इनपुट को फिलअप करने वाला हूँ। और जो टेक्स्ट एरिया है हमारे पास वो टेक्स्ट एरिया ये है जिसमें मैं अपने टेक्स्ट को मेंशन करने वाला हूँ। मल्टीपली लाइंस वाला टेक्स्ट एरिया जो कि बाकी टेक्स्ट एरिया से काफ़ी डिफरेंट है, इनपुट एरिया से काफ़ी डिफरेंट है। मैं इसे चेंज करता हूँ। इसका मैं सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर रखता हूँ वो मैं वाइट रखता हूँ। बैकग्राउंड कलर को आप यहाँ से देख पाएंगे। मैं इसे वाइट सेलेक्ट करता हूँ। जो मेरा टेक्स्ट कलर रहने वाला है वो ये रहने वाला है। स्पेसिंग 20 पिक्सल्स। पैडिंग को आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह से आप पैडिंग को भी देख पाएंगे। मैं इसे 0 रखता हूँ। मुझे किसी भी तरह की, मैं इसे 0 ना रख के एम्प्टी रखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ मैं उसे अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके बाद है टाइपोग्राफी। आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइपोग्राफी को जब मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ से आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। मॉन्ट सेलेक्ट, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास वो टाइपोग्राफी है जो मैं इनपुट फील्ड्स के अंदर टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो वाली। आप इसके चेंज को देख पाएंगे। मैं इसका साइज़ को छोटा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ से चेंज करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, इसे मैं डिलीट करूँगा और बाकी को आप अपने अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद लेबल्स की बारी। लेबल्स का मीन हमारे पास उन टेक्स्ट से है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट, ये हमारे पास लेबल्स हैं इनपुट एरिया के ऊपर जो दिए गए हैं। हम इसे सेटअप करते हैं। इसका कलर मैं वाइट रखता हूँ और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मेरे प्राइमरी फ़ॉन्ट से बिलोंग्ड है जिसका नाम है जोसेफिन। मैंने मोस्टली इस पूरी की पूरी वेबसाइट या वेब पेज में 2 या 3 से ज़्यादा फ़ॉन्ट्स को यूज़ नहीं किया है क्योंकि वेबसाइट के लुक एंड फील को बनाए रखने के लिए आपको प्रॉपर फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशंस को बना कर रखना ज़रूरी है। और एक वेबसाइट पर अगर आप 3 या 4 से ज़्यादा कलर्स को मेंशन करते हैं तो आपके वेबसाइट का लुक एंड फील थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। उसे अट्रैक्टिवली मैनेज करने के बाद ही आप उसे अच्छा बना पाते हैं। उसके बाद है प्लेस होल्डर। मेरे पास यहाँ पर किसी भी तरह का प्लेस होल्डर नहीं है। प्लेस होल्डर वो चीज़ें होती हैं जैसे कि जब मैं इनपुट टेक्स्ट में, आपने देखा होगा कि ऑलरेडी ही लिखा हुआ पहले से आता है कि टाइप योर ईमेल हियर, टाइप योर नेम हियर, इस तरह से, एंड टाइप योर मैसेज हियर। वो प्लेस होल्डर टेक्स्ट होता है हमारा। मैं इसे शो करता हूँ और उसकी टाइपोग्राफी को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्लेस होल्डर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं उसे विजिबल नहीं करता और उसकी सेटिंग्स को भी चेंज नहीं करता। मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ इसे। एंड देन बारी है रेडियो एंड चेक बॉक्सेस। अभी मेरे पास फॉर्म में किसी भी तरह के चेक बॉक्सेस या रेडियो बटन्स भी नहीं है जिसे मैं चेंज करूँ, तो मैं इसे भी ऑफ करता हूँ। एंड देन सबमिट बटन की बारी। सबमिट बटन हमारा जो मेन बटन है उसे सेटअप करते हैं कि ये किस तरह का दिखना चाहिए। सबसे पहले मैं इसे सेंटर लाइन करता हूँ और कस्टम सेक्शन में जाकर मैं इसे फुल विड्थ कर दूँगा, इसकी विड्थ को। उसके बाद चलते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ कि अगर कोई बटन को नॉर्मल देखे, यानी कि मैं इस बटन पर अभी होवर नहीं करता किसी भी तरह का, तो मेरे पास नॉर्मल सेक्शन है कि होवर ना करने पर मेरा कलर कैसा हो और होवर करने पर कलर कैसा हो। मैं उसे यहाँ से सेटअप करूँगा। नॉर्मल में मैं बैकग्राउंड कलर सेटअप करता हूँ उसका। हेक्सा कोड मेरे पास यहाँ अवेलेबल है। एंड देन बटन को होवर करने पर मेरा जो कलर रहना चाहिए मैं उस हेक्सा कोड को पेस्ट करता हूँ और इसका थोड़ा सा डार्क वर्जन यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसे डार्क की तरफ मूव करता हूँ। एंड देन मेरा हेक्सा कोड कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद है टाइपोग्राफी की बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसे किस टाइपोग्राफी में, किस स्टाइलिंग में देखना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में मैं इसे मॉन्ट सेलेक्ट रखता हूँ कुछ इस तरह से। आप इसके साइज़ को घटाया बढ़ा सकते हैं। मैं इसे बाय डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। तो मेरे पास ये फॉर्म कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। अब मैं इसके बैकग्राउंड कलर रिलेटेड सेटिंग्स को चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस एलिमेंट पर क्लिक करना है। स्टाइल सेक्शन में फॉर्म कंटेनर को ऑन करेंगे और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देता हूँ क्योंकि मुझे किसी भी तरह का कलर नहीं चाहिए। जैसा मुझे
यहाँ पर दिया गया है। बैकग्राउंड में मुझे पास किसी भी तरह का कलर नहीं है। एंड अब बढ़ते हैं इसकी इमेज की तरफ कि मैं किस तरह से मेन स्ट्रक्चर में एक इमेज को ऐड कर सकता हूँ। अभी मैंने इसमें कलर अप्लाई किया हुआ था। मैं यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली, एंड इंसर्ट करता हूँ। एंड देन इमेज की पोजीशनिंग को आपको सेटअप करना होगा। इमेज की पोजीशनिंग सेटअप करने के लिए आपको पोजीशन सेंटर रखनी होगी। अटैचमेंट आप अगर स्क्रॉल रखते हैं तो इमेज का जो एलिमेंट है वो इमेज के साथ साथ मूव होगा। अगर आप इसे फिक्स्ड रखते हैं तो आपकी इमेज फिक्स हो जाएगी, सिर्फ आपका कंटेंट मूव होगा। तो मैं इसे फिक्स्ड रखता हूँ क्योंकि मुझे ये अट्रैक्टिव लुक देता है। रिपीट सेक्शन में नो रिपीट, और साइज़ जो रहने वाला है वो कवर रहने वाला है। सबसे मेन सेटिंग आपकी इसमें लास्ट की सेटिंग है साइज़, जिसे हम कवर रखने वाले हैं। एंड देन प्रीव्यू देखने पर आपका फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है, और ये काफ़ी अलग है इस सेक्शन से, क्योंकि इस सेक्शन में मेरे पास इस फॉर्म पर कंसंट्रेशन जा रहा है, यानी कि बैकग्राउंड पे मेरे पास डार्क कलर भी ऐड ऑन है। अभी मेरे पास इस सेक्शन में किसी भी तरह का ओवरले नहीं है, यानी कि किसी भी तरह की ब्लैक स्क्रीन नहीं है जिससे मेरा फोकस इस फॉर्म पर जाए। तो मैं उस ब्लैक स्क्रीन को ऐड करने के लिए क्या करने वाला हूँ, मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स में जाकर स्टाइल टैब में मैं इस बैकग्राउंड को क्लोज करता हूँ एंड बैकग्राउंड ओवरले की तरफ चलता हूँ। बैकग्राउंड ओवरले पर जाने के बाद मुझे बैकग्राउंड टाइप ब्लैक रखना है, क्योंकि मैं फॉर्म का फोकस बनाकर रखना चाहता हूँ। इसकी ओपेसिटी को आप यहाँ सेटअप कर सकते हैं कि आप कितना फोकस एक फॉर्म को देना चाहते हैं। मैं इसे 50 रखता हूँ, 0.5 इतना सफिशिएंट मेरे लिए। अपडेट करने पर आपका जो प्रीव्यू रहेगा वो इस तरह का आपको दिखेगा। अभी हमारे पास एक इसमें कमी है, एक लिमिटेशन है कि मेरे पास यहाँ पर लेफ़्ट और राइट में मार्जिन अवेलेबल हो रहा है, स्पेस बनकर आ रहा है, वाइट स्पेस। तो मैं इस वाइट स्पेस को बिल्कुल भी नहीं चाहता, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। इस वाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग में लेआउट सेक्शन में आपको इसे स्ट्रेच कर देना है। स्ट्रेच करते ही आप इसका जो चेंज है इस तरह से देख पाएंगे। तो ये आपका जो सजेशंस वाला सेक्शन है वो एकदम रेडी है। अगली वीडियो में हम रीच के सेक्शन को और गूगल मैप्स के और इन्फॉर्मेटिव सेक्शन को इसमें एम्बेड करने वाले हैं, जिसे हम होम पेज से पिक करने वाले हैं। और आगे की वीडियो में आपको ये भी पता लगेगा कि आप किस तरह से एक पर्टिकुलर पेज को और एक पर्टिकुलर सेक्शन को एज अ टेम्पलेट एलिमेंटर में सेव करते हैं और उसे किस तरह से दोबारा किसी वेब पेज में या अलग वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद अब इसे अपडेट ज़रूर करते रहें, अदरवाइज़ आप अपने डेटा को लॉस्ट कर सकते हैं।